नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। चाहे कितना भी अनकंडीशनल प्रेम भक्ति हमारा आप माँ की करें, कहीं ना कहीं एक छटपटाहट रहती है, एक अधूरापन रहता है यदि माँ के दर्शन स्वप्न के माध्यम से या ध्यान में नहीं होते हैं। और दूसरों के अनुभवों को जब हम सुनते हैं तो ये अधूरापन, ये छटपटाहट और भी बढ़ जाती है। तो क्या ऐसे कोई उपाय हैं जो माँ के साक्षात अनुभव प्राप्त करने में हमारी मदद करें? तो ऐसे ही कुछ उपायों के ऊपर आज हम बात करेंगे जो इन नवरात्रि को आपको अवश्य करने हैं, ताकि आप भी माँ के स्पष्ट अनुभव, उनके संकेतों को प्राप्त कर सकें। नवरात्रि का समय एक बहुत ही बहुमूल्य समय है। ये ऐसा समय है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ नित्य नहीं भी करता है, वो भी इन उपायों को करके माँ की कृपा, उनके अनुभवों को, उनके साक्षात संकेतों को प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमें समझना है कि नवरात्रि के 9 दिन जितने विशेष महत्व के हैं, उतनी ही इसकी 9 रात्रियाँ भी हैं। नवरात्रि का रात्रिकालीन समय एक सिद्ध समय है और हमें इस रात्रिकालीन समय के महत्व को समझना है। इसीलिए इसका नाम नवरात्रि रखा गया है। ये वो नवरात्रियाँ होती हैं जब देवी की शक्ति अपने प्रचंड स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त होती है। जितना शक्तिशाली ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उतना ही सिद्ध और शक्तिशाली नवरात्रि की ये 9 रातें होती हैं। और इस समय किया गया कोई भी विधान, मंत्र, जप, साधनाएं सिद्ध हो जाती हैं, 100% प्रभावी होती हैं। तो यदि कोई मंत्र विशेष आपको उठाना है, विशेष विधान आपको करना है, तो रात्रि 9 या 10 बजे के बाद यदि आप करते हैं, यदि आप पे समय है और रात्रि को आप ये करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत तीव्र अनुभव माँ अपने भक्तों को कराती है। रात्रि में वातावरण शांत हो जाता है और कोई भी व्यवधान नहीं होता, भौतिक रूप से भी और एनर्जी लेवल पर भी। समस्त सूक्ष्म ऊर्जाएं इन नवरात्रों में सक्रिय होती हैं, जागृत होती हैं और माँ की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो माँ के भक्तों को कोई ना कोई संकेत, अनुभव अवश्य कराती हैं। दूसरा पॉइंट कि रात्रि को सोते समय जो विचार, जो संकल्प धारण करके आप सोते हो, उसी से रिलेटेड अनुभव आपको स्वप्न में होते हैं। तो रात्रि में, वैसे तो प्रत्येक रात्रि को ही ये करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के 9 रात्रियों में आपको माँ के मंत्रों का जप करते हुए या नाम जप करते हुए माँ का सोना चाहिए। बहुत सारे फायदे, बहुत सारे चमत्कार आपको इसके मिलेंगे। पहली चीज़ कि रात्रि को जब इस महान शक्ति का ध्यान करते हुए आप सोते हो तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी नहीं होती, बुरे स्वप्न नहीं आते और जो चिंतन करते हुए आप सोते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार चलता है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो नींद में भी एक्टिव होता है, नींद में भी जागृत होता है और हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है और अपने आसपास की 3-4 किलोमीटर तक की वाइब्रेशंस को सेंस कर लेता है। तो जब सोते हुए हम नाम जप या मंत्र जप करते हुए सोते हैं तो वो मंत्र, वो नाम हमारे अंदर ऑटोमेटिकली चलता रहता है। मंत्र की ऊर्जा का विस्तार होता है, हमारी ऑरा भी विस्तृत होती है, हमारा आभा मंडल ज़्यादा सशक्त हो जाता है और जो भी दैवीय ऊर्जाएं हैं, दैवीय शक्तियाँ जो विचरण कर रही हैं, उनसे हमारा लिंक बहुत जल्दी बैठ जाता है। तो रात को सोते समय जो भी कमांड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोगे वो उसे पूरा करता है। इसके अलावा जो हमारा मूलाधार चक्र है उसका सीधा संबंध अवचेतन मन से होता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड से होता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जाओं को सेंस कर सकता है, देख सकता है, जो भौतिक आंखों से हमें नहीं अनुभव होती। बस यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाव होने बहुत ज़रूरी है माँ के लिए। सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कर रहे हो तो शायद ये घटित ना भी हो माँ के अनुभव, लेकिन माँ पर असीम विश्वास है और उनको समर्पित करते हुए आप अपने आप को सोते हो और उनसे प्रार्थना करते हो कि माँ अपने दर्शन दे, अपने अनुभव करा, तो निश्चित रूप से माँ आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। कोई ना कोई संकेत और साक्षात दर्शन माँ के आपको होंगे। तीसरा बहुत ज़रूरी पॉइंट कि नवरात्रों में यदि माँ के साक्षात अनुभव आपको करने हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में नहीं, वरन सदैव ही हर दिन ये मानकर चलें कि माँ साक्षात इस धरा पर विराजमान है, माँ की शक्तियाँ हमारे आसपास हैं और माँ हमें देख रही है। जिस पवित्रता से आप नवरात्रि के 9 दिनों में आचरण करते हो, सात्विक आहार विहार होता है, तो ऐसा ही आचरण साल भर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिर्फ 9 दिन हम सत्यता का आवरण ओढ़कर या अच्छे आचरण का आवरण ओढ़कर माँ को धोखा नहीं दे सकते। आपके द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा, जो भाव अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब का एक एक लेखा जोखा ये माँ के पास होता है।
तो माँ को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए यदि माँ को साक्षात अनुभव करना है तो नित्य पूजा पाठ नहीं भी हो रहा है तो अपना मन चित्त शुद्ध रखें, निर्मल रखें। और फिर नवरात्रि में अगर आप कुछ उपाय माँ के निमित्त करते हैं, जो कुछ भी भाव के संग करते हैं वो सफल अवश्य होगा। माँ तक आपकी भाव, आपकी भक्ति पहुँचेगी और साक्षात दर्शन अनुभव माँ आपको जरूर कराएंगी। चौथा बहुत ज़रूरी पॉइंट कि विधि विधान जब आप करते हैं नवरात्रियों में तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जितनी सामर्थ्य हो उतना ही करें भौतिक रूप से। अगर सामर्थ्य से अधिक करेंगे तो मन शांत नहीं रह पाएगा और कोई ना कोई स्ट्रेस आपको परेशान करता रहेगा। दूसरी चीज़, ये जो मैंने बात की है पहले पॉइंट की, ये भौतिक लेवल पर करी है कि भौतिक लेवल पे जितना आपकी सामर्थ्य है उतना ही चढ़ावा चढ़ाएं, उसी हिसाब से कन्या पूजन आदि करें। सामर्थ्य से अधिक ना करें। माँ कभी भी ये पसंद नहीं करती कि आप ऐसा स्ट्रेस अपने ऊपर लें। और दूसरी चीज़, जब एनर्जी लेवल पर आप कर रहे हो वर्क, यानी एनर्जी लेवल पर यानी मंत्र जाप, साधनाएँ आदि उठा रहे हो, तो इनको आप जितना ज़्यादा कर सकें उतना ही आपके लिए बेहतर है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा। कम से कम 11 माला आप करें। अगर आपको संपूर्ण फल इसका चाहिए तो जो विधि विधान आपको बताया जाता है साधनाओं का या जो भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं उसको विधिवत फॉलो करना चाहिए। 21 माला, 51 माला, तो जितना भी आपको संख्या बताई जाती है उसको आपको करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं और माँ की जो ऊर्जा आपके आसपास है उससे कनेक्ट हो पाएंगे, माँ की उपस्थिति को आप महसूस कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।